हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नवदीप एजुकेशन में। दोस्तों, कल आपने पढ़ा था नगर कहानी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो आपको हमें लगता है कि एकदम सही से समझ में आया होगा। आज हम उसी वीडियो को पार्ट 4 बना रहे हैं दोस्तों। उसी कहानी का पार्ट 4 है ये, ठीक है? तो आज हम उसको पढ़ाने वाले हैं। आप ध्यान से समझिएगा। हमने आपको इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करा देते हैं, ठीक है? जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? बिहार बोर्ड 2024 के लिए। चलिए हम वीडियो को देखते हैं। कह रहा कि पहला क्वेश्चन है, कह कि लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा है? शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। कह रहे कि उसका सार्थकता है, क्यों आखिर लेखक जो है नगर कहानी का नाम नगर क्यों रख दिया, इसको हमें अच्छे से बताना है। समझ गए ना कि क्यों रखा उसका नाम नगर, ठीक है? चलिए हम आंसर को अगर देखें तो कह रहा कि नगर कहानी का शीर्षक नगर लेखक ने बहुत सोच विचार कर रखा है। क्या कह रहा है लेखक जो है, इस कहानी का शीर्षक जो नगर रखा है, उन्होंने बहुत सोच विचार कर क्या किया है, रखा है, ठीक है? ताकि इस कहानी का मूल संदर्भ नगर जीवन से संबंधित है। ताकि इस कहानी का जो मूल संदर्भ है वह किस पे आधारित है, वह नगर जीवन को संबंधित करता है, वह नगर जीवन के बारे में बताता है। समझ गए ना, नगरीय जीवन के बारे में। ताकि नगरों में बड़े बड़े अस्पताल होते हैं, आपने भी देखा होगा, आपके भी शहर में बड़े बड़े अस्पताल होंगे, ठीक है? कह रहा है वहां जाने पर वहां के लोगों की कर्तव्य तथा संवेदनहीनता पूरी तरह से मालूम होता है। देखिए, जब आप उस अस्पताल में जाते होंगे, बड़े अस्पताल में, तो आपको वहां के जो कर्मचारी होते हैं उनके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होता होगा कि ये आदमी काम करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। तो उस तरह से आपको उनके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होती होगी। उनका व्यवहार देख के, व्यवहार जो करते हैं जिस तरह से, उनका वह देख के हमें आपको पता चलता होगा कि ये आदमी काम करते हैं, ये कर्मचारी अच्छे से काम करता होगा या नहीं करता होगा, ठीक है? इसमें वही बता रहा है कि संवेदनहीनता पूरी तरह से मालूम पड़ता है। कह रहा है कि वह अगर सही काम करता होगा, संवेदनशील है। अगर किसी बात को कोई आप कहते हैं बात को, वह प्यार से आपको समझाता है, तो संवेदनशील है। लेकिन वहीं अगर आप पे तनी को कुछ कहते हैं, वो आपको गुस्सा जाता है, वह क्या है, संवेदनहीन है। वह पूरा बेकार आदमी कह सकते हैं। क्योंकि आज की नगरीय व्यवस्था में लोग केवल नाम तथा दिखावे के लिए कार्य करते हैं। देखिए, अक्सर शहर में आप देखते होंगे कि अगर कोई कुछ देता है ना एक दूसरे को, एक गरीब आदमी को देता है ना, उसका सबसे पहले वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालता है। देखिए, उससे होता क्या है, उसे नेम मिलता है, साथ में फेम भी मिलता है। अब उसका नाम तो बना ही, उसको लोग पसंद भी करेंगे, नहीं ये अच्छा आदमी है। लेकिन अगर आपको कुछ करना है तो आप क्या कीजिए, आराम से काम कर लीजिए, बिना किसी को दिखाए काम कर लीजिए, है ना? तो इस तरह से वहाँ के लोग कितने जितने भी होते हैं, नगर के आदमी अक्सर की बात किया जाए, तो वह क्या करता है, अगर किसी को कुछ देता है, उसका सबसे पहले फ़ोटो खींच के रखेगा या तो वीडियो बना के रखेगा, है ना? और वो उसे सोशल मीडिया पर डाल देता है। तो उसके बाद कह रहा है कि उसमें थोड़ा-सा भी सेवा भाव नहीं होता। क्या है कि वहाँ के जो लोग होते हैं, उसमें ज़्यादातर सेवा भाव नहीं होता। अगर आप गाँव से निवास करते होंगे, आपको अच्छे से पता होगा कि अगर आपको आपके परिवार में किसी को चोट लगता होगा, तो देखते होंगे कि आपके परिवार के सभी आदमी उसको देखने जाते हैं, समझ गए ना? लेकिन वहीं अगर आप शहर जाकर देखते हैं, अगर किसी के घर में मर भी जाता है ना, उसको देखने वाला दूसरा कोई नहीं आता है, सिर्फ़ उसके घर के सिवा, पता है? तो ऐसा होता है कहाँ पर? वो शहर में होता है, ठीक है? ताकि इस तरह से यह शीर्षक नगरीय जीवन की मुख्य विशेषताओं को दिखाता है। कि ये जो इस तरह का जो शीर्षक है, नगरीय जीवन को अच्छी तरीके से क्या करता है? दिखाता है, उनकी विशेषता को दिखाता है, समझ गए ना? क्या है कि इसलिए कहानी का शीर्षक सार्थक एवं उपयुक्त है। कह रहा है कि ये जो शीर्षक है ना, ये बहुत ही अच्छा है और उपयुक्त है, बहुत सटीक है, ठीक है? चलिए, आपका पहला क्वेश्चन आंसर क्लियर होता है, ठीक है? तो बताइएगा कैसा लगा आपको पहला क्वेश्चन आंसर? अब हम दूसरे क्वेश्चन को अगर देखते हैं, तो क्या दूसरा क्वेश्चन है कि पप्पाती कौन थी? वह शहर क्यों लाई गई थी? आपको अच्छी तरीके से पता होगा, नगर कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो पप्पाती है दोस्त, ठीक है? कौन है? तो पप्पाती, पप्पाती है। तो पप्पाती कौन थी? वह शहर क्यों लाई गई थी?
तो आपको अच्छे से पता होगा कि पप्पाती वली अब्बास की पुत्री थी। कौन थी पप्पाती? वली अब्बास की पुत्री थी। और गांव की प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर के कहे अनुसार वह इलाज के लिए मदुरै शहर के बड़े अस्पताल में लाई गई थी। ठीक है, क्या कह रहा है कि पप्पाती जो है वह वली अब्बास की क्या थी? पुत्री थी। समझ गए ना? उसको गांव से शहर इसलिए लाया गया था क्योंकि उनके गांव के जो डॉक्टर थे, जो लोकल डॉक्टर थे, उन्होंने क्या कहा था कि इसको बड़ी से बड़ी बीमारी है। ठीक है, कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, इसको इसको क्या कीजिए आप जल्दी से मदुरै के कोई बड़े से अस्पताल में भर्ती करवाइए। इसलिए उसको क्या किया गया था? वहां से बड़े अस्पताल में लाया गया था। ठीक है, चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों, कह रहे कि बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पप्पाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा? विचार करें। कह रहा है कि बड़े डॉक्टर थे वहां पर, उनके अंदर अधीनस्थ मतलब होता है उनके अंदर। ठीक है, जो डॉक्टर थे उसके असिस्टेंट डॉक्टर जो थे, कहा कि बड़े डॉक्टर ने उस असिस्टेंट डॉक्टर से क्यों कहा कि पप्पाती को अस्पताल में भर्ती करने के लिए, है ना? उस पर कह रहा है कि विचार कीजिए। समझ गए? तो अब उसका आंसर है दोस्तों, कहा कि पप्पाती मेनिंजाइटिस रोग से पीड़ित थी। पप्पाती जो थी वह किस रोग से पीड़ित थी? मेनिंजाइटिस के रोग से। समझ गए ना? कहा कि बड़े डॉक्टर विदेश से पढ़कर आए थे। तो हमने आपको कहानी में बताया था कि बड़े जो डॉक्टर थे वह दोस्त, वह किससे पढ़ के आए थे? विदेश से पढ़ के आए थे। ताकि उन्होंने हाल ही में मेनिंजाइटिस के बारे में पढ़ा था। क्योंकि वह जो थे ना कुछ दिन पहले ही क्या करा था? मेनिंजाइटिस जो रोग होता है उसके बारे में पढ़ा था। ताकि बड़े डॉक्टर मेनिंजाइटिस पर प्रयोग करना चाहते थे। सही बात है, जब हम किसी के बारे में पढ़ेंगे और वह चीज हमें सामने मिलेगा तो उस पर प्रयोग करेंगे ना, प्रयोग करना चाहते थे। लेकिन जिससे उन्हें यश की प्राप्ति हो, और वो सोचता था कि अगर हम इसमें सफल हो जाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा, है ना? ताकि इसलिए इसलिए बड़े डॉक्टर ने अधीनस्थ डॉक्टरों से पप्पाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए कह दिया। समझ गए ना? कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए आपको। कि इसलिए क्या किया उन्होंने? जो बड़े डॉक्टर थे उन्होंने कह दिया कि अपने नीचे के डॉक्टर को कि आप क्या कीजिए, इसे इस लड़की को, इस बच्ची को, इस पप्पाती को अपने अस्पताल में भर्ती कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब हम चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अब हम छठे क्वेश्चन को देखते हैं, सॉरी चौथे क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। चौथा क्वेश्चन है, बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पप्पाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती? समझ गए ना? क्या कह रहा है कि जबकि बड़े डॉक्टर ने कह दिया कि वहां के जितने भी छोटे डॉक्टर थे उसको कह दिया कि अस्पताल में पप्पाती को भर्ती कर लो, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो पाया उसके बारे में कहा लिखने के लिए। हम उस उसका आंसर लिखे दोस्त, ताकि अस्पताल के कर्मचारी अपना काम में व्यस्त रहते थे। वह क्या करता था, वहाँ के जितने भी कर्मचारी थे वो खाली अपने काम में लगा रहता था। समझ गए ना? वो वहाँ पे कितने भी गरीब आदमी आए उससे कोई मतलब नहीं रहता था, सिर्फ उनको पैसे से मतलब होता था। समझ गए ना? क्योंकि गरीब लोग पर उनका कोई ध्यान नहीं होता था, ताकि वहाँ पे जो जितने भी गरीब आदमी होते थे उस पर उनका कोई ध्यान नहीं होता था। चलो भाई जो तुम कर रहे हो करो, ठीक है? उससे वहाँ के कर्मचारी को कोई मतलब नहीं होता था। और कहा है कि और बेड खाली ना होने के बहाने बनाकर, समझ गए ना? ताकि वहाँ पर जब पप्पाती की माँ आई, उन्होंने जब उस अपने पर्ची को जमा किया, उन्होंने क्या कह दिया कि बेड अब खाली नहीं है। आप क्या कीजिए, बहाना बनाकर पप्पाती को सुबह 7:30 बजे लाने को कहा जाता है। कह देता है कि आप जाइए और सुबह क्या कीजिएगा, 7:30 बजे लेके आ जाइएगा बच्चे को। समझ गए ना? देखिए उसकी माँ तो डरी हुई थी ना, वो ज्यादा कुछ बोली भी नहीं थी। समझ गए ना? उसको कहा जाता है कि आप क्या कीजिए, सुबह 7:30 बजे बच्चे को लेकर आ जाइए, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एडमिट कर लेंगे। समझ गए ना? ताकि और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण ही पप्पाती के अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती। सही बात है कि वहाँ अगर जैसे उनको पहुंचाया गया था, जैसे वहाँ पहुंचा था, जब डॉक्टर ने भी कह दिया था कि आपको इसको एडमिट कर लेना है, तो अगर वहाँ पे कर्मचारी अच्छे होते तो आराम से उसको रख लेता। समझ गए ना? लेकिन वो क्या कह दिया, जाइए सुबह आइएगा 7:30 बजे। समझ गए ना? तो ऐसा ये कहानी का आंसर है। समझ गए ना? चलिए अब हम पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं
और इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, क्योंकि आपका जो छठा क्वेश्चन है इस कहानी का, उसमें कह रहा है कि कहानी का सारांश लिखिए। तो अगर सारांश हम लिखना चाहें, ये बोर्ड में भी नहीं हटेगा दोस्तों, समझ गए ना। तो सारांश को आप खुद से लिखिए, क्योंकि अगर सारांश आप खुद से लिखते हैं, आपने पूरा कहानी तो सुना है, उसको शॉर्ट में लिखना है, बस इतना ही करना है आपको सारांश में, समझ गए ना। तो इतना आप खुद से कीजिए। हमने आपको ऐसे कहानी की तरह, कहानी तो है ही, इसको अच्छे से आपको बता ही दिया है, तो फिर आप आराम से लिख लीजिए, समझ गए ना। तो चलिए अब हम पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। है कि वल्ली अब्बास का चरित्र चित्रण करें। देखिए वल्ली अब्बास कौन थी? बल्लेबाज जो थी पप्पाती की माँ थी। तो उसके बारे में क्या कह रहा है? आप उसके बारे में कुछ लिखिए। तो हम लिखना अगर जाएंगे तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, समझ गए ना। हमने इसको शॉर्ट में लिखा है, छोटा करके लिखा है, ताकि वल्ली अब्बास इस कहानी की मुख्य पात्रा पप्पाती की माँ है। सही बात है। कह रहा है कि वल्ली अब्बास जो है इस कहानी की मुख्य पात्र कौन है? पप्पाती है। कह रहा है कि पप्पाती की कौन है वो? माँ है, समझ गए ना। कह कि जिसके पति का मृत्यु हो चुका है। कह कि उसके पति का क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था, है ना। पप्पाती के पिता का क्या हो गया था दोस्त? मृत्यु हो गया था, समझ गए। कह कि वह बहुत ही साहसी महिला थी। आप जब तक वह साहसी नहीं थी, तब तक वह अपने बेटी को अकेले कैसे अस्पताल लेके जा सकती है। तो हमने क्या लिखा कि वह बहुत ही क्या थी? साहसी महिला थी, क्योंकि वह अपनी बेटी को इलाज के लिए गांव से शहर अकेले ही चली आती है। वह नहीं किसी को कहती है, उसके यहाँ कोई था भी नहीं, है ना। वो पपाती थी और उसके बल्लेबाज थी, तो वह किसको कहती? वो बेचारी क्या करती है? अकेले ही शहर आ जाती है। किसके लिए? जहाँ बड़े अस्पताल की, सॉरी, अकेले ही चली आती है इलाज के लिए। किसके लिए बाबू? इलाज के लिए, समझ गए ना। वह यहाँ किस लिए आती है बड़े शहर? इलाज के लिए, समझ गए ना। कह रहा कि जहाँ के बड़े अस्पताल की अच्छी व्यवस्था ना देखकर वापस अपनी बेटी को गांव लेकर चली जाती है। जब उनको नहीं रखा गया, एडमिट नहीं किया गया उसके बेटी को, वह क्या कहती है? वह सीधा उठाई अपने बच्चे को, ऑटो में डाली और घर लेके चली गई, समझ गए ना। तो चलिए आपका ये कहानी यही खत्म होता है, सॉरी, ये क्वेश्चन आंसर यही खत्म होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हम ये कहना चाहेंगे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर सही लगता है, ठीक है, तो आप इस कहानी को, इस क्वेश्चन आंसर को लाइक करें और हमारे इस चैनल नवदीप एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। साथ ही उनका बेल आइकन को ऑल पर दबाना ना भूलें, समझ गए ना। और अच्छे अच्छे कमेंट करें और सभी अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।